अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम जो जुमले बनाना सीखेंगे तमाम टेंसेस में जर्मन लैंग्वेज में, वो है वर्ब गेहन। ठीक है जी, ओके। और आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं A1 to B1 हैं और ग्रामर के साथ ना, इसके तमाम लेसन हमारे इसी यूट्यूब के चैनल की जो प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पे तमाम लेसन A1 to B1 के लेसन हमारे वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, जिसमें से कल हमने तकरीबन 59 यानी 59 लेसन नंबर जो वो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, उसमें आप तमाम चीज़ें, ठीक है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, आर्टिकल्स, एवरीथिंग। इस वक्त हमारा डाटिव केस चल रहा है, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हैं उसमें। ठीक है, और वो हमारी प्ले लिस्ट पे जाके आपको वो तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ उसमें मिलेंगे। ठीक है, उसमें उस प्ले लिस्ट में कोई और लेसन अपलोड नहीं किया गया ना। ठीक है, वो एक सीक्वेंस के साथ आप जाके वॉच कर सकते हैं। और समटाइम जैसे आपको पता है, हम अपने चैनल के दूसरे लेसन्स भी अपलोड करते हैं, लेकिन और इन लेसन्स को उस प्ले लिस्ट में नहीं डाला जाता ताकि उसकी वो जो तरतीब है वो खराब ना हो। ठीक है, सही है, सब मुझे उम्मीद आपको पता चल चुका होगा। और फिर जैसा कि मैंने कहा, आज हम जुमले बनाना सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा ये वर्ब बहुत ज्यादा अक्सर बोला जाता है, तो मैंने कहा चले आज इसके वर्ब के हम जुमले बनाते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम भी कि आपने जुमले बनाने के लिए वर्ब आपको आने चाहिए। जितने आपको वर्ब्स आते होंगे उतने ज्यादा आप जुमले बना सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश की तरह आप वर्ब की 3 फॉर्म्स को आप याद कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप गेहन की पहली फॉर्म क्या है, गेहन, गिंगन, गिगांगन है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहली वर्ब की जो वर्ब होती है वो हमेशा ईएन के साथ होती है। ठीक है, उसको ये कि पहली वर्ब से जुमले इस तरह बनाए जाते हैं कि वर्ब को कंजुगेट किया जाता है? जैसे कि इश गे है, मैं जाता हूं। इश गे है सू माइनर ओमा, मैं अपनी अम्बा के पास जा रहा हूं या जाता हूं। है क्या बनेगा, इश गे है। अच्छा, और ये जो दरमियान वाली वर्ब है ये भी प्रेजेंट टेंस की तरह कंजुगेट होती है। जो दरमियान वाली वर्ब है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेटेरिटुम भी कहते हैं ना, तो वो ये वाली दरमियान वाली जो वर्ब है ये भी प्रेजेंट टेंस की तरह कंजुगेट होती है। ठीक है, और इसके जुमले पास्ट में बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब ये बनेगा इश गिंग सु माइनर ओमा, मैं अपनी दादी अम्मा के पास गया। ये जुमला बनेगा इसका, है। ठीक है, क्या बनेगा, प्रेजेंट में है। मैंने बताया ये पहली दोनों वर्बें कंजुगेट होती हैं। ठीक है, ओके। इश गेहे सु माइनर ओमा, मैं अपनी दादी अम्मा के पास जाता हूं या जा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी दादी अम्मा के पास गया, इश गिंग सु माइनर ओमा, मैं अपनी दादी अम्मा के पास गया। ठीक है, इसी तरह जब इन दोनों वर्बों को दू के साथ लिखेंगे, दू के साथ हमेशा एसटी आ जाएगा। ये बनेगा दू गेस्ट, प्रेजेंट में क्या बनेगा, दू गेस्ट जे स्पेट नाक हाउसे, तुम बहुत देर से घर जाते हो। हैं, तुम बहुत देर से घर जाते हो। अच्छा, दू गिंगस्ट है, जब इसको लिखे दू गिंगस्ट जे स्पेट नाक हाउसे, तुम बहुत देर से घर गए। हैं, दू गिंगस्ट जे स्पेट नाक हाउसे, तुम बहुत देर से घर गए, पास्ट में बनेगा। ठीक है, अच्छा, एयर जी एस के साथ हमेशा टी आता है। ठीक है, तो ये बनेगा एयर गेट, जी गेट और एस गेट है। एयर गेट अलाइन इन स्क्रंकन हाउस, वो अकेला ही हॉस्पिटल जाता है। वो अकेली ही हॉस्पिटल जाती है, ये अकेला ही हॉस्पिटल जाता है। अच्छा, तो जब ये बनेगा पास्ट में, एयर जी एस गिंग अलाइन इन स्क्रंकन हाउस, वो अकेला ही हॉस्पिटल गया, वो अकेली ही हॉस्पिटल गई, ये अकेला ही हॉस्पिटल गया। ठीक है, तो एस के साथ प्रेजेंट टेंस में ये गेट हो जाएगा और यहाँ पे गिंग आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद है वियर। अगर आपका सब्जेक्ट वियर है तो उसमें वर्ब पूरा लिखा जाएगा, दोनों है। वियर गेहन, हम जाते हैं। सुजामन स्पासीरन, हम इकट्ठे सैर के लिए जाते हैं या जा रहे हैं। ठीक है, वियर गेहन सुजामन स्पासीरन, हम इकट्ठे सैर के लिए जाते हैं। अच्छा, और वियर गिंगन, हम गए हैं। वियर गिंगन सुजामन स्पासीरन, हम इकट्ठे सैर करने के लिए गए। अच्छा, ईयर गेट, तुम लोग जाते हो। निस्ट सुर आरबाय, तुम लोग काम पर नहीं जाते हो। है क्या बनेगा, ईयर गेट निस्ट सुर आरबाय, तुम लोग काम पर नहीं जाते।
तो ईयर गिंट तुम लोग नहीं गए, निस्ट है तुम लोग नहीं गए, तुम लोग निस्ट zur Arbeit तुम लोग काम पर नहीं गए हैं, ihr gingt nicht zur Arbeit तुम लोग काम पर नहीं गए। अच्छा sie के साथ क्या आएगा है, अगर सब्जेक्ट sie है यानी वो लोग और आप, sie gehen आप जाते हैं, oft in die Berge आप अक्सर पहाड़ों में जाते हैं, क्या बनेगा वो या आप या वो लोग हैं, और sie gingen oft in die Berge है, आप या वो लोग अक्सर पहाड़ों में गए हैं, इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट जो है, और दूसरी बात मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये वाली जो गिंगन जैसे कि इसको प्रेडिकेट में भी आप कहते हैं, इसका पास्ट टेंस नॉर्मली लिखने में यूज होता है। किसमें यूज होता है जी? लिखने में है। इसका जो पास्ट टेंस जो है वो आप लिखने में यूज करते हैं। बोलने में पास्ट टेंस के लिए हम वर्ब की ये वाली सेकंड फॉर्म सॉरी जो थर्ड फॉर्म जिसे पार्टिसिपल स्वाय कहते हैं, पार्टिसिपल स्वाय ये बोल दी जाती है, लिखी जाती है रीडिंग वगैरह में, राइटिंग में मोस्टली आपको ये लिखी हुई वर्ब नजर आएगी। स्पीकिंग में जैसे मैंने कहा या श्राइबन वगैरह आपने करनी है, उसमें पास्ट टेंस लिखना है ना, तो उसमें ये जो थर्ड फॉर्म है जिसे हम पार्टिसिपल स्वाय भी कहते हैं जर्मन जुबान में, वो लिखी जाती है। क्या ख्याल है? और इसके जुमले भी प्रेस बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इनके जुमले बनाते हैं। मतलब कि थर्ड वर्ब के यानी पार्टिसिपल स्वाय के साथ ना, इस वर्ब के साथ बनाते हैं। अब इसमें ये होगा कि इसमें नॉर्मली तो आपको पता है हम हाबन और हाटन वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाबन है और हाटन वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए जुमले हाबन और हाटन हम लगाते हैं। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? इश हाबे और इश हाटे है, इस तरह लगाते हैं। लेकिन ये जो वर्ब है गेहन, जरा बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो वर्ब गेहन है ना, गेहन का मतलब होता है जाना, यानी आप कहीं इसमें मूवमेंट हो रही है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं दादी अम्मा के पास जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, हॉस्पिटल जा रहा हूं, यानी इसमें बेवेगुंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जिसमें ऐसे वर्ब, काफी वर्ब जैसे फारन, गेहन, कॉमन है, ऐसे वर्ब जिसमें बेवेगुंग हो, हरकत हो, मूवमेंट हो, उसमें फिर हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, जरा गौर से सुनिएगा, उसमें हाबन की जगह पे वर्ब जाइन आएगा, हाबन की जगह पे वर्ब जाइन आएगा, और हाटन की जगह पे वारन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, यानी कि पार्टिसिपल्स बाय प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए हाबन की जगह पे वर्ब जाइन है और हाटन की जगह पे वारन वर्ब आएगा। चलें अब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये जुमला बनेगा, मैं अपनी दादी अम्मा के पास चला गया हूं, है मैं अपनी दादी अम्मा के पास चला गया हूं। उसके लिए फिर हमें यहां से ये जो वर्ब है खत्म करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना, है तो यहां पे पहले क्या आएगा? इश बिन आएगा। क्या आएगा? इश, क्या बनेगा? सुनिएगा जरा गौर से, इश बिन सु माइनर ओमा, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल स्वाय गिगांगन आपने एंड पे लगा देना है। गेगांगन यहां पे आएगा। क्या आएगा? गेगांगन है, गेगांगन, ये देखिए ये जुमला बनेगा आपका, है क्या बनेगा जुमला? Ich bin zu meiner Oma gegangen, मैं अपनी दादी अम्मा के पास चला गया हूं। ठीक है, इसके साथ भी पास्ट में बना था, लेकिन मैं फिर बार बार आपको बता दूं कि पास्ट टेंस जो होता है वो ये वाला यूज होता है बोलने में, है मैं अपनी दादी अम्मा के पास चला गया हूं। अच्छा, मैं अपनी दादी अम्मा के पास चला गया था, फिर आपने वारन लगा देना है, फिर इश्वार आएगा, है क्या बनेगा? Ich war zu meiner Oma gegangen, मैं अपनी दादी अम्मा के पास चला गया था, है क्या बनेगा? Ich war zu meiner Oma gegangen, मैं अपनी दादी अम्मा के पास चला गया था। अच्छा, डू के साथ बनाए आप इसको, है डू के साथ क्या बनेगा देखिएगा प्लीज। डू के साथ बनेगा, यहां से मैं वर्ब को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और डू के साथ जो वर्ब जाइन है क्या आएगा? डू बिस्ट आएगा। क्या आएगा? डू बिस्ट है, du bist sehr spät nach Hause gegangen, है यहां पे आखिर में gegangen आएगा, है जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे gegangen यानी पार्टिसिपल स्वाय यानी पे लगेगी, है। अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा? है du bist sehr spät nach Hause gegangen, तुम बहुत देर से घर गए हो, है तुम बहुत देर से घर गए हो। और जब इसको बनाएंगे वाटन के साथ तो यहां पे आएगा du warst, क्या बनेगा? दू सा वास्ट आएगा, है du warst sehr spät nach Hause gegangen, तुम बहुत देर से घर गए थे। समझा रही बात आपको,
है। अब यहां पे सुनिएगा, इसमें जब तर्जुमा करना है, तुम बहुत देर से घर गए, तुम बहुत देर से घर गए हो, तुम बहुत देर से घर गए थे। ठीक है, ओके। तीनों में मतलब पास्ट में बात होगी, लेकिन तर्जुमे में आपने थोड़ा सा फर्क रखना है। ठीक है, गुड। तो ये बनेगा du bist sehr spät nach Hause gegangen, du warst sehr spät nach Hause gegangen। ठीक है, अच्छा आगे सुनिएगा। अब यहां पे हम बनाएंगे ASGS के साथ है। ASGS के साथ जब वर्ब जाइन आएगा तो क्या आता है बना, पता है? ASGS वार, सॉरी पहले इस्ट आएगा के, पहले प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना ना, क्या ख्याल है? वार तो बाद में आएगा। ASGS ईस्ट है, क्या बनेगा? ASGS ईस्ट allein ins Krankenhaus gegangen है। gegangen वर्ब हम एंड पे लगाएंगे है। gegangen वर्ब जो है वो हम एंड पे लगाएंगे। gegangen जगह कम है, जरा इसलिए देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा जुमला? वो अकेला ही हॉस्पिटल चला गया है। Er ist allein ins Krankenhaus gegangen, वो अकेला ही हॉस्पिटल चला गया है। अच्छा, वो अकेला ही हॉस्पिटल चला गया था, एर वार आएगा है। क्या आएगा? एर वार। अगर जी है तो फिर भी वार आएगा, ऐसा तो फिर भी वार आएगा, अगर एर है तो वार आएगा है। Er war allein ins Krankenhaus gegangen, वो अकेला ही हॉस्पिटल चला गया था। ठीक है, अच्छा अब हम बनाएंगे वीर के साथ। हमें यहां पे इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। पहले जाइन वर्ब जब लगाएंगे तो ये आएगा wir sind है। क्या बनेगा? wir sind zusammen spazieren gegangen है। gegangen सब में gegangen है, वर्ब एंड पे लगेगी gegangen है। तो इसका मतलब क्या बनेगा? wir sind zusammen spazieren gegangen, हम इकट्ठे सैर के लिए गए हैं या चले गए हैं। Wir sind zusammen, ये गैप खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो चूंकि पहले जुमले लिखे इस वजह से गैप ज्यादा आ गया है। क्या बनेगा? Wir sind zusammen spazieren gegangen, हम इकट्ठे सैर के लिए चले गए हैं या गए हैं। ठीक है, अच्छा wir waren है, अगर आप यहां पे लगाएंगे wir waren है, इस वारन पूरा लिखा जाएगा। wir waren zusammen spazieren gegangen, हम इकट्ठे सैर के लिए गए थे, और गेंगन के साथ हम इकट्ठे सैर पे गए। क्या ख्याल है? तो ये बनेगा आपका wir waren zusammen spazieren gegangen, हम इकट्ठे सैर पे चले गए थे और हम चले गए हैं। ठीक है, अच्छा ईयर के साथ क्या आएगा जी? है ईयर के साथ बताइए। ईयर के साथ जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है वर्ब जाइन के साथ तो क्या आएगा? ईयर जाइड आएगा। गुड, ईयर जाइड है। ihr seid nicht zur Arbeit gegangen है। gegangen ये बनेगा gegangen। तो इसका मतलब क्या होगा? तुम लोग काम पर नहीं गए हो है। ihr seid nicht zur Arbeit gegangen, तुम लोग काम पर नहीं गए हो। ये बनेगा इसका जुमला। और इसके साथ जब बनाएंगे हम वारन के साथ तो क्या आएगा? ihr wart है। ihr warst है। ihr wart nicht zur Arbeit gegangen, तुम लोग काम पर नहीं गए थे। अच्छा, अब जब जी के साथ बनाना है, जी के साथ बनाना है तो हमें ये वर्ब यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जी के साथ जो जाइन वर्ब जो है वो आता है sie sind है। sie sind oft in die Berge gegangen, gegangen है। gegangen है, तुम वो लोग या आप अक्सर पहाड़ों में गए हैं या जा चुके हैं। और जब ईयर के साथ आएगा तो वारन, जी के साथ वारन आएगा है। जी के साथ वारन पूरा आएगा। आप अक्सर पहाड़ों में जाते थे है। जी वारन ओफ्ट इन दी बेरगे gegangen, आप या वो लोग अक्सर पहाड़ों में जाते थे। ठीक है, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो यानी कि पार्टिसिपल सवाए के साथ आपने जुमले बनाने हैं इस तरह से। और उसमें मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये हरकत वाला वर्ब है, बेवेगुंग वर्ब है, तो उसमें आपने जाइन और वारन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं इंस्टेड ऑफ हाबन हाटन। ठीक है, हाबन हाटन तो लगते हैं, लेकिन वो वर्ब जिसमें हरकत ना हो रही हो, जिसमें बेवेगुंग हो रही है, जैसे गेहन वर्ब बेवेगुंग वर्ब है, मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम हाबन और हाटन की जगह पे जाइन और वारन वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ये जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन ये है, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind आएगा। और जब वारन वर्ब की कॉन्जुगेशन करेंगे तो ich war, du warst, es war, wir waren, ihr wart, sie waren है। ये कॉन्जुगेशन ये होगी। और
उसके बाद जो पार्टिसिपल सवाए है gegangen, वो आप जुमले के एंड पे उसको लिखेंगे। क्या ख्याल है? तो इस तरह आप माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स प्रेजेंट में, प्रेटेरिटुम में और मतलब कि उसमें पास्ट में जुमले बना सकते हैं। क्या ख्याल है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माय लेसन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि आपको प्रेजेंट में और पास्ट परफेक्ट में जुमले बनाने का तरीका जो है वो जरूर आना चाहिए। क्या ख्याल है? तो क्या कहते हैं, तो इसको फ्यूचर में बनाना भी सीख लें। फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? फ्यूचर में बस हमने कल सीखे थे, लेकिन दोबारा बता देते हैं। फ्यूचर में पहले तर्जमा क्या बनेगा? फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल का जमाना, मुस्तकबिल फ्यूचर, कि मैं अपनी दादी अम्मा के पास जाऊंगा, ये बनेगा है। दूसरा क्या है? तुम बहुत देर से घर जाओगे, यानी फ्यूचर में जो काम अभी होना है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं अपना। अब जरा देखिए कि जुमला कैसे बनेगा। इसमें आपने ये करना होता है फ्यूचर टेंस में, मेरी बात सुनिएगा, हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। वर्ब है वेयरडन, एक वर्ब है वेयरडन, है वेयरडन, ये वर्ब है, ये हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे देखिएगा प्लीज, फिर ये हेल्पिंग वर्ब हमें खत्म करने पड़ेंगे, सुनिएगा गौर से। तो यह बनेगा इश वेयरडे सॉरी, क्या बनेगा? इश वेयरडे है, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इश वेयरडे सु माइनर ओमा गेहन है, क्या आएगा जी? फ्यूचर टेंस में जब आपने लगाना है तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म एंड पे लगानी है, पहली वर्ब से मुराद है मेरी इन्फिनिटिव, ठीक है, गेहन। तो ये जुमला आपका फ्यूचर में चला जाएगा, है क्या बनेगा? इश वेयरडे सु माइनर ओमा गेहन, मैं अपनी दादी अम्मा के पास जाऊंगा, ये बनेगा आपका जुमला, है। अच्छा, दू के साथ क्या बनेगा देख लीजिए प्लीज, है। दू के साथ आएगा वेयरडन वर्ब, जब दू के साथ लिखेंगे तो बनेगा दू विर्स्ट, WIRST, दू विर्स्ट, जे स्पेट nach Hause gehen, है, आखिर में गेहन आएगा, यानी तुम बहुत देर से घर जाओगे। दू विर्स्ट सॉरी, दू विर्स्ट sehr spät nach Hause gehen, है, तुम बहुत देर से घर जाओगे, फ्यूचर में इस तरह बनेगा। अच्छा, अगर AZS है, अगर सब्जेक्ट AZS है तो इसके साथ आए जो वेडन वर्ब है वो लिखा जाएगा विर्ड, क्या लिखा जाएगा? विर्ड। ए के साथ भी विर्ड आएगा, जी के साथ भी विर्ड आएगा, एस के साथ भी विर्ड आएगा, है। एर विर्ड अलाइन इन स्क्रैंकन हाउस, और आखिर में गेहन, ओके, गेहन। फ्यूचर टेंस में जिस किसी भी वर्ब के साथ आप जुमला बना रहे हैं उसमें आपने इन्फिनिटिव जैसे आप EN वाली वर्ब कहते हैं वो आपने एंड पे लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तमाम जो जुमले हैं उनके आखिर में हमें गेहन यानी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गेहन आएगा, है, क्या ख्याल है? सही है ना? ओके। अच्छा, अगला जुमला देखिए, वियर सुजामन स्पास, हम इकट्ठे सैर के लिए जाएंगे, हैं, हम इकट्ठे सैर के लिए जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब खत्म कर देते हैं ना पास्ट वाले, हैं। यहाँ पे आएगा वियर वेयरडन, क्या आएगा जी? वियर वेयरडन सुजामन स्पासिरन गेहन, है, गेहन वर्ब आप एंड पे लगा देंगे, हैं। वियर वेयरडन सुजामन स्पासिरन गेहन, हम इकट्ठे सैर के लिए जाएंगे। अच्छा, ईयर के साथ क्या आएगा? वेयरडेट, क्या आएगा? ईयर वेयरडेट, है, ईयर वेयरडेट निस्ट सुर आर्बाइट गेहन, गेहन, तुम लोग काम पे नहीं जाओगे, हैं, क्या बनेगा? ईयर वेयरडेट निस्ट सुर आर्बाइट गेहन, तुम लोग काम पर नहीं जाओगे। अच्छा, जी के साथ क्या आएगा? वेयरडन आएगा, है, जी के साथ क्या आएगा? वेयरडन, है। जी के साथ जब आप लगाएंगे वेयरडन, है, ऑफ्ट इन द बेरगे गेहन, है, आखिर में गेहन वर्ब जो है आप इन्फिनिटिव लगा देंगे कि वो लोग या आप अक्सर पहाड़ों में जाएंगे, हैं, क्या बनेगा? जी वेयरडन ऑफ्ट इन द बेरगे गेहन, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी वर्ब के साथ फ्यूचर टेंस में, इसको हम जर्मन जुबान में फूचर आइंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फूचर आइंस कहा जाता है इसको, तो उसके साथ आप जुमले बना सकते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या ख्याल है? तो ये है जुमला बनाने का तरीका आपका फ्यूचर टेंस में। और अगर मैं यहां पे मोडाल वर्ब की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? मोडाल वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मोडाल वर्ब के जुमले भी फ्यूचर टेंस की तरह बनते हैं। किस तरह बनते हैं? फ्यूचर टेंस की तरह। उसमें आपने करना यह होता है
कि जो मोडाल वर्ब है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। जैसे कि सुनिए, मतलब एक मोडाल वर्ब लेते हैं ख्यूनन, है एक मोडाल वर्ब लेते हैं और तमाम मोडाल वर्ब में जुमले बनाने का तरीका एक ही है और फ्यूचर की तरह है। जरा सुनिए, करना क्या आपने एक मोडाल वर्ब है जैसे कि ख्यूनन ले लिया, आपने क्या ले लिया, ख्यूनन। अब इसके साथ आपने जुमले बनाने हैं, तो फिर ये मोडाल वर्ब जो होगा, जो भी मोडाल वर्ब होगा वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, है। फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि इश्क के साथ आएगा इश्कान, है इश्कान सुर माइनर ओमा गेहन। बाकी मोडाल वर्ब में भी जो फर्स्ट फॉर्म एंड पे लगेगी, बिल्कुल ठीक है। मोडाल वर्ब में भी वर्ब की पहली फॉर्म एंड पर लगेगी फ्यूचर टेंस की तरह। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस में हम वेड एंड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ऐसा ही है ना, और जुमला बन जाता है। और मोडाल वर्ब में आपने ये करना है कि जो मोडाल वर्ब आपने लगाया है वो उसको कॉन्जुगेट करते जाना है, और जो मोडाल वर्ब होगा उसका तर्जमा करना है। ख्यूनन का मतलब क्या होता है, कैन, मैं ये कर सकता हूं, है इश्कान सु माइनर ओमा गेहन, मैं अपनी दादी अम्मा की तरफ जा सकता हूं। अच्छा, दू के साथ क्या आएगा, दू खानस्ट आएगा, है दू खानस्ट जेशपेड ना खाउसे गेहन, तुम बहुत देर से घर जा सकते हो, क्या बनेगा, दू खानस्ट, है जेशपेड ना खाउसे गेहन। एरजीएस के साथ क्या आएगा, कान आएगा, है एरजीएस खान अलाइन इन स्क्रंकन हाउस गेहन, वो अकेला हॉस्पिटल जा सकता है। जीकान है जीकान अलाइन इन स्क्रंकन हाउस गेहन, सही है, वो अकेली हॉस्पिटल जा सकती है। वीर क्यूनन है, क्या बनेगा जी, वीर क्यूनन सुजामन स्पासीर गेहन, हम इकट्ठे सैर के लिए जा सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट मोडाल वर्ब हैं, ईयर क्यूंट एक साथ क्या आएगा, ईयर क्यूंट है, ईयर क्यूंट निस्सुर आर्बाइट के, तुम लोग कहां पे नहीं जा सकते। और जी एक साथ क्या आएगा, क्यूनन आता है, सॉरी जीक्यूनन है, जीक्यूनन ऑफ इन दी बेर गेहन, आप या वो लोग अक्सर पहाड़ों पे जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 7 मोडाल वर्ब है। कितने मोडाल वर्ब है, 7 है। जो मोडाल वर्ब वहां पे लगाना है उसको कॉन्जुगेट करते जाना है और बाकी वर्ब की पहले फॉर्म एंड पे लगा देनी है आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर आइंस, और जो मोडाल वर्ब है उनमें जुमले बनाने का पैटर्न सेम है, सिर्फ मोडाल वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और जो मोडाल वर्ब लगाया है वो आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और जो मोडाल वर्ब लगाया है उसका आपने तर्जुमा कर देना आपने, सिंपल है, समझ आ रही है ना। तो अब ये क्या बनेगा, फर्स्ट एक मोडाल वर्ब और ले लेते हैं, जैसे एक मोडाल वर्ब है वोलन, है ना, वोलन मोडाल वर्ब आपको आता है, चाहता हूं, है मैं अब दादी अम्मा की तरफ जाना चाहता हूं, है। फिर अब यहां पे मोडाल वर्ब लगता है, वोलन लगता जाएगा, क्यों ना हटा देते हैं यहाँ पे, है। तो ये बनेगा इश विल आएगा, है इश विल। वोलन को जब इश के साथ लिखेंगे तो कॉन्जुगेट होके इश विल बन जाएगा। इश विल सु माइनर ओमा गेहन, मैं अपनी दादी अम्मा की तरफ जाना चाहता हूं, है। दू विल्स्ट आ जाएगा, है दू के साथ विल्स्ट आ जाएगा, है दू विल्स्ट जेशपेड, तुम देर से घर जाना चाहते हो, एरजीएस के साथ विल आ जाएगा, एरजीएस वो अकेला हॉस्पिटल जाना चाहता है, वीर वोलन आएगा, है वीर वोलन सुजामन स्पासीरन गेहन, हम मिलकर सैर पे जाना चाहते हैं। ईयर वोल्ट है, ईयर के साथ वोल्ट आएगा, और जी के साथ वोलन आएगा, है ये नहीं है, ये जो भी मोडाल वर्ब लगाएंगे उसको कॉन्जुगेट करते जाना है आपने, और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इनफिनिटिव आपने एंड पे लगा देंगे और आपको जुमला बन जाएगा। क्या ख्याल है, ठीक है। तो आज माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स मैंने आपके सामने तमाम टेंसेस में, यानी प्रेजेंट, परफेक्ट के 3 टेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। परफेक्ट की कितने टेंस रखे हैं, 3, प्रेटेरिटूम, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर और मोडाल वर्ब में कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, जो आपको बीएएनएस के लिए चाहिए जुमले बनाने के, वो आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। सो thank you very much for watching, and before going please for upcoming important videos don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.